सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समक्ष जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, एलटी ग्रेड, जीआरसी तथा नेट जेआरएफ इत्यादि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्रों के लिए आज हम आप सबके समक्ष जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके अलावा इन सभी का PDF जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, गारसा दातासी हैं, मिश्र बंधु हैं, जफिन जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। तो वह इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी प्रमुखता समीक्षक एवं आलोचक है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार का नाम किसने दिया है? बताइए आप लोग जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आधार का नाम जो है किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने दिया है, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया है, या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल को आधार काल नाम जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने दिया है। आदिकाल को आधार काल नाम जो है सुमन राजे ने भी दिया है, यानी कि आदिकाल को आधार काल नाम जो है डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे दोनों ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस शीर्षक से लिखा गया था? हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य की परंपरा, या फिर हिंदी साहित्य का अतीत, या फिर हिंदी साहित्य का विकास। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा किस शीर्षक से लिखा गया था, तो वह लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है? एक ग्रंथ है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, विलियम्स ग्राउस हैं, या फिर जॉन गिलक्राइस्ट हैं, या फिर फ्रेडरिक पिंकार्ट हैं। तो इस इतिहास ग्रंथ के लेखक जो हैं वह है जॉन गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जॉन गिलक्राइस्ट की महत्वपूर्ण कृतियां हैं ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, जो 1787 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका जो दूसरा ग्रंथ है वह है हिंदुस्तानी ग्रामर, जो 1796 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या है? निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है मिश्र बंधु की नहीं है? बूदी वारिश नहीं है, या फिर भारत नहीं है, या फिर पुष्पांजलि नहीं है, या फिर पृथ्वी कल्प नहीं है। तो मिश्र बंधुओं द्वारा जो रचित रचना नहीं है वह है पृथ्वी कल्प। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार जो है गिरजा कुमार माथुर है, यानी कि पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? गिरजा कुमार माथुर की रचना है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान,
शिला पंख चमकीले आदि माथुर जी की रचनाएं हैं। गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। गिरिजा कुमार माथुर जो है तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, या फिर द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर है, या फिर ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर है, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया था, जिसका प्रकाशन जो है 1957 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर अल नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 तक हो गया, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? बताइए आप लोग, हिंदी काव्य धारा जो है किसकी रचना है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री की है, या फिर महापंडित राहुल शंकरितायन की है, या फिर डॉक्टर शहीदुल्लाह की है, या फिर प्रबोध चंद्र बागची की है? तो बताइए आप लोग, हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता कौन है? तो हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता जो है महापंडित राहुल शंकरितायन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। हम लोग हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम जो है महापंडित राहुल शंकरितायन है। कौन है? राहुल शंकरितायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इसके अलावा जो राहुल शंकरितायन को यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य जो है वह है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या क्या देखा, रूस में 25 मास, या जो है इनकी जो है यात्रा साहित्य विधा की रचनाएं हैं। इन्हें जो है यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? बताइए आप लोग, इनमें से किस इतिहासकार ने आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? डॉक्टर रमा, यहाँ पर होगा रमा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, या फिर डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या फिर डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में आदिकाल को संधिकाल एवं चरणकाल 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? नामवर सिंह का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का है, या फिर गणपत चंद्रगुप्त का है? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है, तो वह है डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह जो है 2 भागों में 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जो है गणपत चंद्र गुप्त जी हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, या फिर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, या फिर हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने, या फिर नागरिक प्रचारी सभा काशी ने? बताइए आप लोग, जो है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया था? तो इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन बताइए आप लोग किसने किया था? नागरिक प्रचारी सभा काशी ने किया था। किसने किया था? नागरिक प्रचारी सभा काशी ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन जो है नागरिक प्रचारी सभा काशी ने किया था। नागरिक प्रचारी सभा ने हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन जो है 16 खंडों में
हो चुका है, यानी कि 16 खंडों में किया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 क्या है? हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित कौन है? गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र हैं या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र हैं या फिर गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र या फिर सुखदेव बिहारी मिश्र हैं? तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र सम्मिलित हैं। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधुओं के नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन जो है 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन जो है 1934 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को नाम दिया है। बताइए आप लोग, मिश्र बंधुओं ने जो है रीतकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल दिया है या फिर अलंकृत काल दिया है या फिर कला काल दिया है या फिर रसाल काल दिया है? बताइए आप लोग जो है मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? तो मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने रीतकाल को अलंकृत काल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत ग्रंथों की प्रमुखता के कारण इसे जो है रीतकाल नाम दिया है, रीतकाल को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है या फिर राहुल शंकरितायन जी ने दिया है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया है राहुल शंकरितायन जी ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम जो है राहुल शंकरितायन जी ने दिया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है किसकी रचना है? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की रचना है या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास की रचना है या फिर डॉक्टर नागेंद्र की रचना है या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है? तो बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? तो यह है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, यह 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। जबकि भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जो हैं, यह 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा का विकास, यह ग्रंथ जो है श्याम सुंदर दास का है, यह 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास है या फिर हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास है या फिर हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान है या फिर हिंदी साहित्य की पीठ क्या है? बताइए आप लोग जो है नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है, तो वह है हिंदी साहित्य की पीठ का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नागरी प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठ क्या। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है? असंगत विकल्प इनमें से हमें चुनना है। हम लोगों को देखना है कौन सा एक विकल्प जो है असंगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? तो यह बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ है, यह सही है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह किसका इतिहास ग्रंथ है? तो यह इतिहास ग्रंथ जो है बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है यह लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का इतिहास ग्रंथ है, यह सही है।
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, यह भी कथन सही है। जबकि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह इतिहास ग्रंथ बाबू श्याम सुंदर दास का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है असंगत विकल्प। यह जो इतिहास ग्रंथ है यह किसका है? यह जो है नंदुलाल वाजपेयी के इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य और 20वीं शताब्दी। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है नंदुलाल वाजपेयी हैं। यह जो है 1942 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर राम कुमार वर्मा का है? तो यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। कौन सा विवरण सही नहीं है उसे हमें बताना है। इनमें से एक विकल्प जो है सही नहीं है, उसे हमें बताना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है, यह कथन जो है सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, यह भी कथन सही है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है, यह भी कथन सही है। गारसा दातासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, यह कथन जो है सही नहीं है। इन्होंने जो है अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार नहीं बल्कि जो है वर्णानुक्रम पद्धति पर वर्ग प्रस्तुत किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उक्ति किसकी है, यानी कि यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के मिस्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का, किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते। मिस्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण जो है सही नहीं है उसे हमें बताना है। तो आप लोग बताइए जो है इनमें से कौन सा एक विवरण जो है मिस्र बंधु विनोद के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है, यह कथन जो है मिस्र बंधु विनोद के संबंध में सही है। ऑप्शन बी है, इसके प्रथम 3 भाग विक्रम संवत 1970 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग जो है विक्रम संवत जो है 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है, यह भी कथन सही है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, यह कथन जो है सही नहीं है। इसके चारों भागों में लगभग 3000 नहीं 5000 कवियों का विवरण मिलता है। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 क्या है? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? बताइए आप लोग, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी जो है किस विद्वान ने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, गिलक्राइस्ट ने कहा, या फिर इंसा अल्लाह खां ने कहा, या फिर सदा सुखलाल ने कहा? तो बताइए आप लोग जो है हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो वह किसने कहा था? गिलक्राइस्ट ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम जो है हिंदी गिलक्राइस्ट ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका इतिहास ग्रंथ है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है, या फिर नलिन विलोचन शर्मा का है?
तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। चलिए हम लोग इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म जो है 1905 ईस्वी में तथा निधन जो है 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें जो है देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें जो है हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। 1963 ईस्वी में इन्हें जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है या फिर डॉक्टर नागेंद्र का है? तो भक्ति काल के संबंध में यह कथन जो है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। रीतकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? बताइए आप लोग, रीतकाल को सर्वप्रथम जो है श्रृंगार काल रखने का सुझाव किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने दिया था? तो रीतकाल को सर्वप्रथम जो है श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। रीतकाल को सर्वप्रथम जो है श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदाला लितरितुर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 में या फिर 1868 में या फिर 1871 में या फिर 1888 ईस्वी में? तो गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवारदा लितरेतर इंदुई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1871 ईस्वी में गारसा द तासी ने अपना ग्रंथ को 2 संस्करणों में प्रकाशित किया था। प्रथम संस्करण 2 भागों में तथा द्वितीय संस्करण जो है 3 भागों में प्रकाशित किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास जो है फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी ने किया था। गारसा द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना जो है फ्रेंच भाषा में की है। यानी कि गारसा द तासी ने अपना इतिहास ग्रंथ जो है फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के